हम सभी में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि एनाबेल एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक गुड़िया के अंदर एनाबेल नाम की बच्ची की आत्मा प्रवेश कर जाती है। हाल ही में हमने अपने चैनल पे इस फिल्म की सच्ची कहानी का पर्दाफाश किया था, जिसमें हमने आप सबको बताया था कि कैसे इस मूवी में सच्ची कहानियों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया हो तो आप इस वीडियो के ऊपर दिख रहे कार्ड को टच करके उसे अभी देख सकते हैं। इस साल एनाबेल मूवी की एक प्रीक्वल आई जिसका नाम एनाबेल क्रिएशन है। इस मूवी में दिखाया गया है कि आखिर कैसे एनाबेल इस दुनिया में आई और क्या है इस गुड़िया के भूतिया होने का पूरा रहस्य। तो आज हम इस वीडियो में एनाबेल क्रिएशन की कहानी को विस्तार से बताएंगे। एनाबेल क्रिएशन की कहानी एनाबेल मूवी से पहले की है, जिसमें हमें इस डॉल के भूतिया होने के रहस्य को विस्तार से दिखाया गया है। इस मूवी को देखकर सबसे पहली बात तो ये पता चलती है कि एनाबेल डॉल शैतानी नहीं है, बल्कि उसके अंदर का डीमन शैतान है जो इस डॉल को भी खौफनाक बनाता है। इस डॉल को एक बहुत ही सक्सेसफुल टॉय मेकर सैमुअल मुलिन्स ने 1940s में कभी बनाया था। वो अपनी पत्नी ईस्टर के साथ किसी रूरल एरिया के फार्म हाउस में रहने आते हैं। उनकी बेटी का नाम एनाबेल था। वो एक 7 साल की प्यारी सी बच्ची थी जिसे हैंड रिटन नोट्स डालने वाले गेम का बहुत ही शौक था। वो इन नोट्स को डोर के नीचे से अपने पिता के लिए डालती थी, जिसमें उसे ढूंढने के क्लूज हुआ करते थे। एक बार जब वो शहर से अपने कार से लौट रहे थे, तभी अचानक उनके कार की टायर पंचर हो गई। अभी एनाबेल के पिता उस पंचर को ठीक ही कर रहे थे कि एनाबेल खेलते खेलते सड़क पे चली गई और उसकी एक बड़ी गाड़ी से टक्कर हो गई। इसका परिणाम ये था कि एनाबेल की मौत वहीं पे हो गई। इस घटना के बाद एनाबेल के माता पिता मानो टूट से गए और उनको अपनी बेटी वापस चाहिए थी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को ज़रूर वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें शैतानी रास्तों पे क्यों न चलना पड़े। बस फिर क्या था, उन्होंने एक खास प्रक्रिया की मदद से उसकी आत्मा को एक खास पोर्सलेन डॉल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी। ऐसा करते वक्त उन्हें लगा कि शायद एनाबेल वापस आ गई है, क्योंकि उस प्रक्रिया के बाद मुलिन्स उसकी झलक इधर उधर देख पाते थे। लेकिन असल में एक शैतानी रूह ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था और वो एनाबेल का रूप लेके हमारे दुनिया में उस डॉल के माध्यम से प्रवेश कर चुका था। वो डीमन एनाबेल का रूप लेके मुलिन्स को कुछ समय तक बेवकूफ़ बनाते रहा। वो एनाबेल की हरकतों से भी वाकिफ था और उसी तरह की बिहेवियर्स दिखाकर मुलिन्स को धोखा देने की कोशिश में था। पोर्सलेन डॉल तो बस उस डीमन के दुनिया में राह पाने का एक महज वस्तु थी, लेकिन असल में वो डीमन इस इंसानी शरीर पे कब्जा करना चाहता था। एक दिन उस डीमन ने ईस्टर के शरीर पे कब्जा करने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान ईस्टर अपनी एक आंख खो बैठी, साथ ही उसका शरीर बुरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया। सैम ने तुरंत ही चर्च की मदद ली, जिससे वो अपनी पत्नी ईस्टर को बचा पाया, लेकिन उस डीमन की आत्मा अब भी उस डॉल के अंदर थी और उसे वापस भेजने का कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। सैम ने 2 प्रीस्ट की मदद लेके उस डॉल को एनाबेल के बेडरूम क्लोजेट में सील कर दिया, जिससे वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सके। प्रीस्ट ने उस कमरे की दीवारों को बाइबल के स्क्रिप्चर से कवर किया ताकि वो शैतानी ताकत इसी कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाए। उस दिन से लेकर अगले 12 साल तक वो डीमन उसी कमरे के क्लोजेट में कैद रहा। लेकिन 1955 में मुलिन्स फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपना घर वेवर्ड स्कूल ऑफ ऑर्फेन्स के बच्चों के रहने के लिए देंगे। उन्होंने सिस्टर शार्ले और उनकी 6 होमलेस लड़कियों को रहने की जगह अपने घर में दी। घर में आते ही उन लड़कियों ने कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ महसूस की। हालांकि वो डीमन एक कमरे के क्लोजेट में कैद था, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति की थोड़ी बहुत पहुंच घर के कोनों में थी। सैम ने लड़कियों को सख्त हिदायत दी थी कि उनमें से कोई भी एनाबेल के कमरे को खोलने की कोशिश ना करे और घर में वो हिस्सा प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बावजूद एक लड़की जैनिस ने उस कमरे को खोला। जैनिस को पोलियो था और उसे उस रात एक नोट मिला जिसमें लिखा था फाइंड मी। इसके बाद जैनिस को और भी नोट्स मिले, जिनके जरिए वो उस कमरे तक पहुंचकर उसे खोल दिया। साथ ही उसने उसी कमरे के डॉल हाउस में से उस क्लोजेट की चाबी को खोजकर उसे भी अनलॉक कर दिया। अनजाने में जैनिस ने उस डीमन को 12 साल बाद एक बार फिर से आज़ाद कर दिया था। इसके बाद उस घर में कई सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होने लगी और उस एनाबेल डॉल के अंदर छुपे डीमन ने लड़कियों को काफ़ी सताना शुरू कर दिया। उस डीमन की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जैनिस में थी और वो उसके शरीर पे कब्जा करना चाहता था। मूवी में एक सीन है जहां वो डीमन एनाबेल के रूप में विंडो की ओर अपनी शक्ल करके खड़ी होती है और जैनिस बहुत ही मासूमियत से उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वो मुड़कर शैतानी आवाज़ में बोलती है कि उसे जैनिस की आत्मा चाहिए। उस सीन में हमें उस डीमन की शैतानी चेहरे की झलक भी दिखती है।
इस इवेंट के बाद जैनिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन उसे घर के दूसरे माले से पहले माले पे फेंक देता है। इससे जैनिस को काफ़ी चोट आती है। ठीक अगले ही दिन वो डीमन जैनिस के शरीर पे पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम लिंडा था, वो सैम को जैनिस के उस कमरे में जाने और एक डॉल के मिलने की कहानी को बताती है। सैम को पहले तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसे एक नोट मिलती है और वो उस नोट के जरिए डाइनिंग स्पेस में पहुंचता है जहां वो डॉल चेयर पे बैठी होती है। वहां जैनिस आती है और डीमन का रूप ले लेती है। सैम उनके सामने क्रॉस दिखाता है, लेकिन वो डीमन सैम की उंगलियों को सुपरनैचुरली तोड़ देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो डीमन पैरालाइज ईस्टर को भी जान से मार देता है और बाकी लड़कियों सहित शार्ले पे भी हमला करता है। शार्ले उन लड़कियों को घर से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। जैनिस का अगला शिकार उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा थी। लिंडा बी के कमरे के क्लोजेट में छुपी होती है और वो डीमन पूरी तरह से अपने रूप में आके उसकी तलाश कर रहा होता है। जब वो कमरे में जाती है तो किसी तरह शार्ले और लिंडा मिलके वापस जैनिस को और उस डॉल को उस क्लोजेट में बंद कर देती है। उसके बाद शार्ले सभी लड़कियों को लेकर उस घर से भाग जाती है। अगले दिन पुलिस उस घर की तहकीकात करने आती है और उन्हें बी के कमरे में बस वो डॉल मिलती है। उन्हें क्लोजेट में एक बड़ा सा छेद दिखता है जिससे निकलकर जैनिस अब हमारी दुनिया में आ चुकी थी। प्रीस्ट का मानना होता है कि डॉल अब हानि रहित है, क्योंकि वो आत्मा अब डॉल के अंदर नहीं बल्कि जैनिस के अंदर है, जो कि खुलेआम हमारी दुनिया में घूम रही है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जैनिस एनाबेल के नाम से एक ऑर्फनेज में पाई जाती है, जहां उसे पीट और शैरन हिगिन्स अडॉप्ट करते हैं। इस घटना के ठीक 12 साल बाद 1967 में हमें देखने मिलता है कि एनाबेल बड़ी हो चुकी है और एक शैतानी कल्ट को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चलाती है। एक रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने अडॉप्ट करने वाले माता पिता का ही कत्ल कर देती है और भागकर पड़ोस के घर में घुस जाती है। इस घर में मिया और जॉन रह रहे होते हैं और मिया प्रेग्नेंट होती है। जैनिस और उसके बॉयफ्रेंड के हमले से मिया बिल्कुल घबरा जाती है, लेकिन आसपास में हो रहे आवाज़ों से मिया ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है। पुलिस ऐन मौके पे आके जैनिस के बॉयफ्रेंड को मार गिराती है और जैनिस अपने गर्दन को खुद काट लेती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि उसके कटे गर्दन के एक खून की बूंद उस डॉल पे गिरती है, जिससे एनाबेल की आत्मा उस डॉल में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से शुरुआत होती है एनाबेल मूवी की, जो कि 2014 में आई थी। इस मूवी को डेविड सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया है और ये इसी साल 2017 में आई थी। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें वालक या फिर द डीमन नन की झलक भी देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि द कॉन्जरिंग सीरीज में और भी मूवीज आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल क्रिएशन की स्टोरी। अब इस मूवी में दिखाई गई बातें कितनी सच है इसका अंदाज़ा तो इस वक्त पे मुझे नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इस मूवी से जुड़ी सच्ची घटनाओं पे प्रकाश डालूंगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही हम एम करते हैं कि हमें इस वीडियो पे कम से कम 80 लाइक्स मिलेंगे, और अगर आप सबका प्यार बना रहा तो ऐसा ज़रूर होगा। जाने से पहले हम आप सभी को अपना समय देने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे और गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम आपसे अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।